अब ज़्यादा दिन ये किसान वर्ग चुप नहीं रहेगा। 2023 और 2024 के जो चुनाव हैं वो इस बार किसानों के मुद्दे पर होंगे। किसान के नेतृत्व में आज इस जाजम पे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चलेगा। बिजली जो कम से कम 7 घंटे विधानसभा में मेजे थपथपा के विधायक जो बोलते हैं वो अभी यहाँ का किसान, पूरे राजस्थान का किसान लेके रहे। किसानों का ये अधिकार बनता है कि उनके माल को एक उचित भाव पर खरीदा जाए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ पर ऐसा सिस्टम है, लेकिन केवल हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर किसान के बारे में इतना उपेक्षापूर्ण व्यवहार है। और इसको मिटाने के लिए अब पूरे देश में किसान जाग चुके हैं और एमएसपी और फसल बीमा को वो तुरंत प्रभाव से सही नियमों से लागू करवाने के लिए निकल पड़े हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किसान इतने ज़्यादा जागृत हो जाएंगे कि केंद्र और राजस्थान की सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा। इस तरह से आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। आज़ादी का जब आंदोलन हुआ था उस समय भी ऐसा नहीं था कि गांव-गांव से, शहर से लाखों की संख्या में लोग निकले थे। जब भी ऐसी क्रांति आती है तो कुछ लोग आगे आते हैं, वो माहौल बनाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं। सारी क्रांतियाँ दुनिया में ऐसी होती है। तो सरकारें इस संख्या को कहीं गलतफहमी में ना लें कि ये कम लोग हैं। ये कम लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनका आना अपने आप में संकेत है कि अब ज़्यादा दिन ये किसान वर्ग चुप नहीं रहेगा। अनिश्चितकालीन जो धरना शुरू किया है, ये क्या आपको उम्मीद है कि सरकार है इसमें ध्यान देगी और किसानों की जो मांग है वो जल्द पूरी होगी? हम ये पक्का मानते हैं कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को अब किसानों के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। 2023 और 2024 के जो चुनाव हैं वो इस बार किसानों के मुद्दे पर होंगे और पहले की तरह फर्जी घोषणाएं चलेगी नहीं। अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि आप फर्जी घोषणाएं नहीं करोगे कि हम कर्जे माफ़ कर देंगे। आपको पहले बताना पड़ेगा कितना कर्जा माफ़ करोगे, किन किन किसानों का करोगे, आपके पास कितने रुपए हैं। किसानों के बारे में अब घोषणाएं बहुत सोच समझ के होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि 2023 और 24 का चुनाव यानी राजस्थान विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव किसानों के मुद्दे पर होगा। और अब किसानों में बहुत ज़्यादा जागृति आ गई है और इसके लिए हमको किसान आंदोलन को श्रेय देना पड़ेगा और इस तरह के जो धरने होते हैं जगह जगह, इनको श्रेय देना पड़ेगा। जैसे सरकार की ओर से एमएसपी पे जैसे मूंग या मूंगफली अभी खरीद होनी है, तो अभी फसल कट चुकी है, फसल निकल चुकी है, किसान बेच भी चुके हैं। असल में ये अंग्रेजों के वारिस हैं। ये जैसी सरकारें भारत की होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, अंग्रेजों के वारिस हैं। वो भी शोषण करते थे किसानों का और इनके दिमाग में भी शोषण बुरी तरह से घुसा हुआ है। अगर किसानों के कर्जे की माफ़ करने की बात आती है तो एसबीआई, रिजर्व बैंक सब कहना शुरू कर देते हैं कि हमारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन पूंजीपतियों का अगर 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ करना है तो 1 सेकंड नहीं लगाते लोग साइन करते। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सारी सरकारें पूंजीवादी हो चुकी हैं और पूंजीवादी जब भी सरकारें होती है तो उनको सबसे पहले किसान को समाप्त करना होता है। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ के किसानों को समाप्त कर दिया और आज उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन चीन ने किसानों का साथ दिया, किसानों को ऊपर लाए, आज चीन दुनिया की बड़ी ताकत बन गया है, साफ दिख रहा है। तो भारत की सरकारें, राजस्थान की सरकारें अब आत्महत्या जैसा काम कर रही है। महेंद्र सिंह जी टिकैत के जन्म जयंती 87वें वर्ष पर उनके इस किसान मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर आज हम राजस्थान के नागौर जिले के मेरठा सिटी में प्रदेश स्तरीय धरना शुरू कर रहे हैं। इस धरने में हमने 8 मुख्य मांगे रखी है। ये वही मांगे हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पहले से चल रही है, लेकिन देश के आज़ादी के 70 साल बाद भी राजस्थान के किसानों को वो लाभ नहीं मिला जो उन तीनों राज्यों को मिला। हमने 8 सूत्रीय मांगे लेकर 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी नाम निवेदन पत्र सौंपा था, उसके बाद 27 तारीख को सौंपा था। उसके बावजूद भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। हम किसानों की आवाज़ बनकर कृषक समाज राजस्थान के नेतृत्व में आज इस जाजम पे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चलेगा। यहाँ पे एमएसपी तो हमारा मुख्य मुद्दा है, उनके साथ साथ जो टोकन फ्री कटने चाहिए थे वो यहाँ नहीं करते हैं, उनकी मांग है। और जो तुलाई और जो होती है हमाली, वो यहाँ का किसान अब आगे से नहीं देगा। बिजली जो कम से कम 7 घंटे विधानसभा में मेजे थपथपा के विधायक जो बोलते हैं वो अब यहाँ का किसान, पूरे राजस्थान का किसान लेके रहेगा। और दूध की जो है और सबसे बड़ा जो फसल बीमा योजना है वो किसानों के लिए, हम भी किसान संगठन के पदाधिकारी भी मानते हैं कि वो योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं कर पाती जो करना चाहिए। उसका कारण है कि सारे अधिकार कंपनी को दे के रखे हैं।
तो वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि उसमें किसानों की सहभागिता बढ़ाई जाए।